मरियम नवाज़ बहुत अच्छे काम कर रही हैं, उनका एक आपको मिसाल दे दूं, लैपटॉप स्कीम। अगर आप उनका हायर एजुकेशन का बजट देख लें, जो इन्होंने खुद किताब छापी है, पोस्ट बजट जो आप किताब छाप के सबको देते हैं, 20% से ऊपर खर्च नहीं हुआ जो इन्होंने मुख्तस किया हुआ है। ये कहते थे लोगों को, खान साहब ने मुर्गियाँ और वो देनी थी, ये इन्होंने कहा भी हम भी देंगे, हम बड़े खुश हुए, 9 अरब रुपया रखा, पूरा साल गुजर गया, 97 करोड़ रुपया जो है वो खर्च हुआ। ठीक है, अच्छा, यानी 20 अरब में से 9 अरब में से अच्छा 97 करोड़ खर्च हुआ, यानी कि 12 करोड़ की वहाँ में ना 7 रुपये पर बंदे को इन्होंने खर्च किया है। अच्छा, और बार बार आके कह रहे हैं कि हमने इनकलाब बर्पी कर दिया। सिर्फ टिकटॉक की हद तक, लैपटॉप भी बड़े दिए गए हैं, लेकिन और इश्तिहारों में अगर आप इनकी बजट की वो देखेंगे, किसानों का उन्होंने पता नहीं क्या कर दिया, किसानों का पूरा साल गुजर गया है, जो बजट में उसके लिए मुख्तस किया था सिर्फ और सिर्फ उसका 30% जो है अभी तक इन्होंने खर्च किया। किसानों को तो बेड़ा गर्क कर दिया, गंदम ना खरीद। तो अब मैं यही बात कर रहा हूँ ना कि मेयार ये है कि मैंने 100 रुपया गरीबों को देने के लिए रखा, तो मैंने 100 रुपया दे दिया। अगर आप कहें कि जी 100 रुपये में से मैंने 1 रुपया गरीब को दे दिया और मैंने टिकटॉक बना ली और 99 रुपीज़ अभी तक जो है वो पड़े हुए खजाने में, ये हाल है इनका अभी तक। कि अभी टोटल जो 842 अरब रुपए का डेवलपमेंट बजट था, उसमें से 550 खर्च हुए, पूरा साल गुजर गया, और उसमें भी 74 अरब रुपया इन्होंने इधर उधर से करके सड़कों में डाल दिया कि जी सड़कें बनाएं। और सड़क वो बनाने में मास्टर है कि नई सड़क तोड़ो, 15% अपना। अब तो अंडरग्राउंड वो भी बना रहे हैं, रेल भी नहीं, वो एक अलग चीज़ है। अच्छा। ये जो इन्होंने जिस चीज़ के लिए पैसे रखे हुए थे उसमें से निकाल के, जैसे वुमेन डेवलपमेंट के लिए रखे थे, तो कोई पहले इसके चचा भी यही करते थे, ह्यूमन राइट्स के लिए रखे थे, कोई खर्च नहीं किया। तो ये सिर्फ और सिर्फ सड़कों के लिए रख दिया, और सड़कें भी अभी नहीं बनी, मतलब कि वो भी नहीं बनी। दूसरी बात, आपने ये कहा कि हम एप्लीकेशन क्यों नहीं देता, एप्लीकेशन तो हम दे के थक गए हैं। अब तो अदालतें भी जो हैं वो 26वीं तरमीम के बाद हमारी बात ही नहीं सुनती। नहीं, अब तो मरियम नवाज भी थक गई आपको कह के कि आए मैदान में, तो आप एक दे दें, तो आप एक मेरी तरफ से चैलेंज भेज देना, आए मैदान में, कहीं भी मैदान लगा लें, आप बता दें, आपकी मर्जी का मैदान आप चूज़ कर लें, हमें मीनार पाकिस्तान दे दें, जो लाहौर की सबसे बड़ी जगह है ना, सबसे बड़ी जगह वो हमें दे दें, और सबसे छोटी जगह है आप ले लें, और फिर मुकाबला करके देख लें। हमारा लीडर भी नहीं है, सिर्फ हमारे लीडर के नाम पे लोगों ने आना। आप पूरी लीडरशिप आ जाएं, नवाज शरीफ को भी बुला लें, ठीक है, शहबाज शरीफ को भी बुला लें, हमजा को भी बुला लें, खुद भी आ जाएं, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये आपने भड़का के अजीब ही बना लिया है। एक तरफ आते हैं वो जी आपने ये पर्चे काट के हमारे लोगों को पे 30-40 हज़ार लोगों पे पर्चे काट देते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं बंदा ही नहीं निकला। नहीं, अब जब भी आपने दरख्वास्त दी है, फिर आपको जाना पड़ रहा है हाई कोर्ट में जी। हाई कोर्ट लास्ट मोमेंट तक यही कहता है इनको बताएं, फिर वो बता देते हैं आपको नहीं करना, नहीं करने देते। अब तो जजेस भी जो है वो गिव अप कर गए हुए हैं। लास्ट जो हमें उन्होंने कहा जी वो आके सिक्योरिटी का बहाना लगा देते हैं, तो सिक्योरिटी। अच्छा, मुझे मैंने अपनी ज़िंदगी में या आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसी फस्तायत देखी पहले कि ख़वातीन को हरासा, चादर और चारद्वारी की सारद्वारी और मुख्तलिफ मसाइल से, क्या लोग डर गए आपके इन बातों से, अब वो बाहर नहीं निकलना चाहते? देखिए, हमारे वर्कर तो बिल्कुल नहीं डरे हुए, ठीक है। वर्कर तो अभी आप कहेंगे हमने ऐसी टाइम पे भी रैलियाँ निकाली हैं, और बड़ी बड़ी रैलियाँ निकाली हैं, जब वो मतलब कि हम अगर डिस्क्लोज़ कर दें ना, तो वो वहाँ पे इतना का बंदा आ जाए, लेकिन हम अनडिस्क्लोज रैलियाँ हमारी इतनी बड़ी होती हैं, वो नहीं कर सकते। उनके जब तस्वीर आ जाती है ना टीवी पे या किसी सोशल मीडिया पे, उसको घरों से उठा के ले आते हैं। वर्कर हमारा फिर भी नहीं डरा। मैं माशाल्लाह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को इन्होंने ना एक कह लें कि ऐसी भट्टी से गुजारा ना कि ये खुद पछताएंगे, जितना वो ताकतवर और जितना वो मजबूत बन गया। आम आदमी क्या सोचता है, वो देखता है कि यार ये पीटीआई का वर्कर है, इसके घर में रोज़ाना पुलिस, इसकी बहनें हैं, तो वो आम वर्कर जो है, जो आम बंदा है, वो दिल से तो इनसे नफ़रत करता है, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ इस बात से डरता है कि उसके घर में भी इज्जत की वजह से चार दीवारी का, अगर है साथ तो वो तो 8 फरवरी को आपने जिस तरह के कैंडिडेट मौजूद नहीं है,
तो लोगों ने वोट कैंडिडेट को लोग ढूंढते थे भी। मैं तो खुद अपने हलके में एक दरवाज़ा नहीं खटखटाया, तो मेरा जो अपोनेंट था वो केला जीत के बैठा हुआ था कि मैं कल्ला ही हूँ। लेकिन जैसे नवाज शरीफ कल्ला दौड़ के हार गया ना, वो भी केला दौड़ के हार गया। यानी केला दौड़ के दूसरे नंबर पे अगर आने की मिसाल आपने देखनी है तो नवाज शरीफ देख ले और हमारे जो लोग जीत अच्छा, के अब हम सिर्फ लाहौर शहर पे आते हैं। मुझे ये बताएं कि आपने लाहौर शहर में कितनी सीटें जीती और कितनी सीटें नून लीग ने जीती? लाहौर Exact. में लाहौर में हमने क्योंकि आपके पास सारा रिकॉर्ड है। हमारा लाहौर में हमने सूबाई की एक नशिस्त हारी है, अच्छा ठीक है, 29 हमने जीती है, अच्छा ठीक है, और जो नेशनल असम्बली की हैं वो हमने टोटल जीती हैं। ठीक। कहीं भी ले आए, कहीं भी चैलेंज कर लें, कोई भी हल्का खोल लें, इनकी मर्जी का, जो एक मैं कह रहा हूँ अगर गलत निकल आए, 29 और 14 ये सीटें हमने जीती हुई हैं लाहौर में। नहीं, आपके दरिस में मरियम नवाज, हमजा शहबाज, नवाज शरीफ और इनकी जितनी फैमिली सब ऐसे फार्म 47 भी हैं। मैंने नवाज तो शरीफ मरियम के नवाज को फार्म कहती 45 मैं हल्का मैंने जीती हूँ। नवाज शरीफ के फार्म 45 अपनी आंखों से देखे हुए हैं, ठीक है। मरियम नवाज के मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हुए, एक एक फॉर्म मैंने खुद देखा हुआ, 100% हमने फॉर्म देखे हुए मैंने अपनी, ठीक है। और वो वेबसाइट पे इन्होंने जो लगाए हुए वो खुद भी बता रहे होते हैं कि किसी के साथ 1 लगा दिया, किसी के आगे 0 लगा दिया, किसी के पीछे 1 लगा दिया। तो ये पूरा ख़ानदान में एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो सीट जीता हो। मियाँ साहब, अब ये रोहिल लश्कर के मुकाबले में जो पीटीआई का आपका कैंडिडेट था वो जीता और बाद में वो नून लीग में चला, उसके बाद ना वो ना निकाला उसको और ना उसको किसी पनिशमेंट दी। तो इस तरीके से ये पनिशमेंट जब एक बंदा छोड़ जाता है तो उसको क्या पनिशमेंट कर देनी है, गोली तो नहीं मार सकते हम, लेकिन ये है कि वो प्री प्लान था, क्योंकि उस पर इतना कोई अभी दबाव भी नहीं आया था। एज सुन एज वो जीता है तो अगले दूसरे तीसरे दिन वो जो है वो डिफ्लेक्ट कर गया। वो एक मैनेज था, प्री प्लान था, वो पहले ही नून लीग का बंदा था। हमारे जिस उस वक्त टिकटें जो जिन लोगों ने भी दी हैं वो उनकी एक मिस्टेक थी, किसी वर्कर को देनी चाहिए थी, या इस तरह के बंदे को टिकट नहीं देनी चाहिए थी जो नून लीग से भाग के यहाँ पे आया था। नहीं, मैंने ये गुजारिश की है, जब वो स्लिप कर गया उसके बाद एक असूली तौर पे कोई पार्टी की तरफ से उसको एमएनए शिप से ख़त्म करने के लिए कोशिश की, वो मैंने देखी। आप इलेक्शन कमीशन में कौन है आपको पता है? ये सारी कोई कार्रवाई करने का कोई फ़ायदा होगा? अच्छा। सवाल ही नहीं पैदा होता। ये जब तक ये इलेक्शन कमिश्नर है या ये इलेक्शन कमीशन है, आप वहाँ से कोई इस तरह की तवक्को रखते हैं कि उनको हम डी नोटिफाई करा लें? वो कहेंगे जी ये तो आज़ाद जीता है, वो पीटीआई को तो मानेंगे ही नहीं। पहली बात तो ये वो तो कह रहे हैं आज़ाद जीता था, आज़ाद जीत के जिसमें मर्जी शामिल हो गया। हालांकि उसकी हलफ लेते की वीडियोस मौजूद हैं। मैं हलफ लेता हूँ कि जी ना मैं इमरान खान को छोड़ूंगा ना मैं पार्टी को छोड़ूंगा, लेकिन आगे कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। मुझे आप ये बताएं, इस वक्त आपको मौजूदा इस दौर में क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं जिसकी बुनियाद पर आप ये समझते हैं कि जब तक ये मुश्किलात दूर नहीं होती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह पहले जलसे जुलूस करती थी या झंडे ले, अब तो कोई झंडा ले गए उसको पकड़ लेते हैं। देखें, मुश्किलात यही हैं। एक तो आपने बता दिया ना कि एक झंडा भी लेके निकलो तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, बल्कि दहशत गर्दी के पर्चे काट दिए जाते हैं। और दूसरा यह है कि अदलिया आज़ाद नहीं है। 26वीं तरमीम के बाद तो अदलिया बिल्कुल गिव अप कर गई हुई है। इससे पहले भी हमें किसी न किसी तौर पे किसी न किसी तरह जलसे की इजाज़त मिल जाती थी और हम कर भी लेते थे, बस्तायत के बावजूद कर लेते थे। हमने पिंडी में भी किया, इस्लामाबाद में भी किया, लाहौर में भी किया। लेकिन अब जब से ये 26वीं तरमीम आई है, ये सबसे बड़ा एक रुकावट है पाकिस्तान के आइन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। पाकिस्तान का आइन हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ गैदरिंग, ये सारे जो है वो देता है हमारे कि हमें आइन में ये मौजूद है, लेकिन एक्चुअली इसमें किसी किस्म की कोई इजाज़त नहीं है। इस वक्त मुल्क में मार्शल है। हमारी ये मुश्किलात हैं वो यही हैं कि हमें अदालतें भी इंटरटेन नहीं कर रही, अदालतों पे हमारे केस भी नहीं लग रहे। अगर केस लगते हैं तो उनकी तारीखें आगे से आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि इमरान खान के केस लगने शुरू हो गए। नहीं, अभी आप देख रहे हैं हमारे 2 साल से हमारी तारीखें लग रही हैं, क्योंकि प्रोसिक्यूशन के पास सबूत कोई नहीं है।
सिर्फ वो आते हैं अगली तारीख अगली तारीख अगली तारीख। और हमारे जो तो सर इस फस्तायत का मुकाबला कैसे होगा, इनको कैसे आप जिज करेंगे, कैसे आउट करेंगे? देखिए मैंने पहले कहा है कि अल्लाह की ज़ात तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसके साथ नजर नहीं हम आता। अपनी कोशिश जारी रखेंगे। हम असम्बली में भी हर दफ़ा एहतजाज करते हैं खान साहब की रिहाई के लिए, और पार्टी एक लाहे अमल तैयार कर रही है जो उन करीब आपके सामने आ जाएगा। उससे पहले कुछ लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि शायद जैसे अली मीन गंडापुर साहब और आज़म स्वाति साहब जिन्होंने किया, जब अब मसला क्या है? मसला ये है कि खान साहब की रिहाई को मसला नहीं है इस वक्त। खान साहब अगर चाहें तो सुबह वापस बाहर आ जाए। नहीं, वो तो राणा सनाउल्लाह ने कहा कि वो अब बाहर रहना नहीं चाहते। नहीं, बात यह है कि वो किन कंडीशन पे उनको बाहर आना है, ये है। खान साहब कोई कंडीशन मानने के लिए तैयार नहीं है।